अच्छा, अब हम आते हैं फुटनोट और एंड नोट के ऊपर कि ये फुटनोट और एंड नोट्स क्या होते हैं। मैं आपको एक किताब की एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास किताब है। ये देखिए, ये कोई हिस्ट्री की किताब मेरे पास पड़ी हुई थी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मैंने इसको खोला हुआ है। ये बहुत पुरानी प्रिंट की हुई है। तो हेड ये जो फुटनोट्स और एंड नोट्स होते हैं वो बेसिकली किताब में रेफरेंसेस होते हैं। किसी भी टाइप का अगर रेफरेंस होगा किताब में, अगर राइटर ने कोई चीज़ बताना चाहिए है या किसी वर्ड के बारे में मीनिंग बताना चाहिए या वो हवाला, वो हाशिया उसको बोलते हैं उर्दू में। जिसको फुटनोट हम उर्दू में इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में उसको हाशिया बोलते हैं। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है और नंबर 1 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ माना भी हो सकती है, किसी किताब से लिया हुआ रेफरेंस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप देख कि किताब में ये किताब का नाम से हवाला दिया हुआ है। ठीक है। तो ये फुटनोट्स होते हैं जो पेज के एंड में आते हैं, और एंड नोट्स वो होते हैं जो किताब के बिल्कुल आखिर में आते हैं। ये हाशिए जो होते हैं वो एक पेज के एंड में आता है और दूसरा किताब के आखिर में आता है, उसको एंड नोट कहा जाता है, और पेज के एंड पे जो आए उसको फुटनोट कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम इसमें फुटनोट कैसे ऐड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मजमून लिया है वो एक वेबसाइट से लिया है समझाने के लिए। दिस इज़ अ डमी बुक। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो मजमून पूरा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जिस वर्ड के ऊपर हाशिया डालना है हम उस वर्ड के आखिर में क्लिक करेंगे और रेफरेंसेस में आके, या इंसर्ट नहीं, रेफरेंसेस। ठीक है। रेफरेंसेस में आके हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट फुटनोट। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट। सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मेन्यूज़ देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेन्यूज़ दिखा रहा है। हमने फुटनोट डालना है जो बॉटम ऑफ द पेज में आएगा, और उसकी फॉर्मेटिंग जो नंबर्स होगी वो 1 2 3 रखना चाहते हैं या अलिफ बे ते या जो भी आपको मुनासिब लगता है वो आप रखें। ठीक है। और कस्टम मार्क का मतलब है कि हमेशा एक ही मार्क आएगा। आप कौन सा भी मार्क सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये मार्क सिलेक्ट कर लें तो फुटनोट में वही मार्क आएगा। तो मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं तो मैं वही नंबर रखूँगा। ठीक है। और स्टार्टिंग नंबर 1 से शुरू हो। ठीक है। नंबरिंग कंटिन्यूस हो, मतलब पहले पेज से आखिरी पेज तक 1 2 3 4 5 दिखाएगा। ठीक है। मुझे इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि अगर आप फुटनोट शुरू करते हैं नंबर 1 से और आपके फुटनोट्स अगर जैसे थीसिस की बुक होती है या हिस्ट्री की बुक होती है तो वो आपके नंबर बढ़ जाते हैं 100 103 104। तो मैं अपनी तरफ से जो सेटिंग करता हूँ वो हमेशा हर पेज के ऊपर नंबर 1 से शुरू हो। ठीक है। अगर एक एक पेज के ऊपर 5 हाशिए हैं तो दूसरे पेज के ऊपर भी अगर 4 हाशिए हैं तो वो हर पेज पे नंबर 1 से शुरू होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी नंबरिंग कंटिन्यूस और 3 डिजिट में नंबर या 2 डिजिट में नंबर नहीं जाएगा। ठीक है। और ये सेटिंग जो है वो मैं पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर सेट करना चाहता हूँ, तो वहाँ रखते हैं अप्लाई चेंजेस टू होल डॉक्यूमेंट। ठीक है। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने अप्लाई कर दिया, अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे एक छोटा सा नंबर 1 आ गया है और यहाँ पर एक लाइन के नीचे नंबर 1 आ गया है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ठीक है, ये मजमून उर्दू की वेबसाइट से लिया गया है। तो इस तरह के रेफरेंसेस जो होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 मैंने यहाँ रखा है और मैं कोई दूसरा फुटनोट अगर यहाँ डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर इस नंबर के ऊपर अगर मैं कोई डालना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है PIA। तो PIA का
बहुत से लोगों को मतलब अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट करूँगा तो ये देखें नंबर 2 नीचे चला गया और नंबर 1 ऊपर आ गया, क्योंकि ये हमेशा काउंट करता है पेज के सेटअप को। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बुकमार्क यहाँ पे फुटनोट डालेंगे, अगर आपने नंबर पहले 1 आखिर में डाला था और उसके पहले अगर कोई डालना चाहते हैं तो ये खुद ही इसको सेट कर लेगा। ठीक है, तो ये खुद ही इसको सेट कर देगा, तो आपको इस सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि फुटनोट ये पेज के एंड में कैसे डाला जाता है। ठीक है, मैं इस किताब को सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा फुटनोट और एंड नोट यहाँ पे क्लियर हो गया, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बेसिकली इंग्लिश में यूज़ होता है, जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं वो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश के जो कुछ पेजेस हैं वो यहाँ नीचे रखे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने यहाँ पे हेडिंग अगर आपने जो सिलेक्ट की है इस डॉक्यूमेंट में, अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो वो तो उर्दू में आ जाएगी। तो अगर इंग्लिश का कोई पेज है तो उसको आपने कैसे सेट करना है। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँगा तो ये तो राइट टू लेफ़्ट आ जाएगी, वो हमारा तो सेटअप है वो राइट टू लेफ़्ट है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ही डॉक्यूमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज भी हो और उर्दू लैंग्वेज भी हो तो उसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद जो मेरा आखिरी टॉपिक यहाँ पर है वो टेबल ऑफ कंटेंट है। तो हमारे बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि पूरी किताब लिख देते हैं और उसके बाद जो है वो पेज नंबर्स के हिसाब से अलग कंटेंट बनाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट खुद बनाए और उसको अपडेट करे और आपको एग्जैक्ट पेज नंबर दिखाए। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं नए पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंटर का मतलब होता है कंटिन्यूटी फ्रॉम द प्रीवियस पेज। ठीक है, मुझे कंटिन्यूटी नहीं चाहिए तो मैंने खैर इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ इस पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के लिए आपने यहाँ आना है रेफरेंसेस में। ठीक है, यहाँ रेफरेंसेस के जब आप टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला सबसे पहला आइकॉन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो वो हमें बताता है ये सारे इंग्लिश के हिसाब से, हमारे को उर्दू के हिसाब से चाहिए। तो हम यहाँ नीचे आके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे को ये सेटिंग दिखाता है। ठीक है, इंडेक्स बाकी सारी चीज़ें डल हैं, हमें सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट विजिबल है। ठीक है, शो पेज नंबर्स अगर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, राइट अलाइन पेज। ठीक है, ये राइट अलाइन हमें चाहिए क्योंकि हमारा पेज राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, टेबल लीडर जो है वो टैब लीडर जो है वो आपको किस तरह का चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको डॉट्स चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं कि आपको किस तरह चाहिए। ठीक है, फैंसी चाहिए, मॉडर्न चाहिए, ठीक है, या फॉर्मल चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। मुझे नॉर्मल चाहिए, सिंपल फ्रॉम द टेम्पलेट। ठीक है, ऐसी कोई। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हेडिंग्स की लेवल्स हैं। जब हमने हेडिंग्स यहाँ पे सेट की थी तो आपको याद होगा कि हमने हेडिंग 1, 2 और 3 सेट की थी। ठीक है, अब हम इसमें सिर्फ हमारे जो मोस्टली उर्दू की किताबें होती हैं उसमें पहला जो हेडिंग होता है वो हम टेबल ऑफ कंटेंट में लिखते हैं। अगर आपने सब हेडिंग, इसका मतलब है कि जो लेवल ऑफ हेडिंग 2 है हमारी, अगर वो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक तीसरी हेडिंग भी बनाई थी, लेकिन हम वो इसमें नहीं डालेंगे। अगर हम डालेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन हम उसमें नहीं डालेंगे। हम सिर्फ मेन हेडिंग और सब हेडिंग
अगर आप डालना चाहते हैं तो फ़िलहाल मैं पहले एक हेडिंग डाल के दिखाता हूँ आपको, फिर देखते हैं कि क्या नज़र आता है हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये वही चीज़ है कि आपने कौन कौन सी हेडिंग्स यहाँ पे डालनी है। आउटलाइन लेवल है जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और ये वहाँ पे मॉडिफाई है। ये जो TOC 1 2 3 होता है वो बेसिकली टैबलेट्स के लिए होता है कि आप क्लिक करें और आप उस मज़मून पे पहुंच जाएं, और वो मोस्टली ई बुक्स वगैरह जो होते हैं वो उसके लिए यूज़ होता है। तो हम इसको फ़िलहाल टच नहीं कर रहे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर किसी को सीखना है तो मैं इस पर आपको एक अलग सी वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, सो फार हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट की है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, और हम इसको ओके कर देते हैं। अभी आप देखें हमने सारे मजमून यहाँ पे रखे हुए हैं, सारी हेडिंग्स पैराग्राफ सेट किए हुए हैं। अब आप देखिए कि हमारी परफेक्ट सेटिंग में हमारी जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बन गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एरर ये है कि यहाँ पे ये पहला ये जो है वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे आ गई है। तो हम इसको हाईलाइट करेंगे, होम पे आएंगे और पैराग्राफ में आके फर्स्ट पेज को नन कर देंगे। ठीक है, बिफोर को 0 कर देंगे इसको भी, और लाइन स्पेसिंग सिंगल कर देंगे, अलाइनमेंट राइट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी परफेक्ट, ये आप जो भी अगर आप मजमून यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये आपकी हेडिंग जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आप एक क्लिक से अपडेट कर सकते हैं, आपके पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे। अब हमने लेवल 1 डाला था, हेडिंग लेवल 1 डाला था। ठीक है, अब अगर इस पर शो लेवल 2 करें और इसको मॉडिफाई तो नहीं करें लेकिन ओके कर दें, तो आप देखेंगे कि जो हमारी सब हेडिंग्स हमने डाली थी वो भी इसमें आ जाएंगी। देखा आपने, ये मसनूई सूरज निकल आया में हमारे पास 2 सब हेडिंग्स थी, वो भी इसमें आ गई हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे जो है वो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी शायद सब हेडिंग्स का कैटेगरी थी इंग्लिश की, तो वो इसमें आ गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल की हेडिंग्स डाल सकते हैं। मोस्टली हम जो है वो फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग इसमें ऐड करते हैं, तो मैं इसको वापस लेवल 1 पे लेके आता हूँ। ठीक है, और इसको जो है वो ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा टेबल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है, वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने जो तीसरी हेडिंग बनाई थी, ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने एक एक्स्ट्रा तीसरी हेडिंग बनाई थी, वो इसी कंटेंट के लिए बनाई थी। अभी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब इसको मैं हाईलाइट करता हूं और होम पे आके इसको हेडिंग 3 कर देता हूं। ठीक है, अब हेडिंग 3 करने का मतलब ये है कि क्योंकि हमने इसको कंटेंट में नहीं डालना, हमने फर्स्ट लेवल हेडिंग जो है वो कंटेंट में डालनी है, इसके इंडेक्स में डालनी है। अगर मैं उसको लेवल 1 पे रखता, हेडिंग 1 पे रखता, तो हमारे को यहाँ पर ये जो फहरिस्त मज़ामीन है वो यहाँ पे नज़र आती। लेकिन हमें ये कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट में या इंडेक्स में नहीं डालनी, इसलिए हमने इसको अलग से 3 हेडिंग बनाई है। ठीक है, तो इसलिए हमने 3rd हेडिंग बनाई है, तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ लेवल 1 हेडिंग डाली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अलग हेडिंग बनाई थी ताकि ये टेबल ऑफ कंटेंट में इसको नज़र ना आए। ठीक है, हेडिंग लेवल को आप जो भी नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने कितनी जो है वो आसानी से आपको बता दिया है कि आप पूरी किताब जो है वो आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप जो है वो देख सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं आपको MS वर्ड में उर्दू की जो है वो किताब बनाने के जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो आप ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।